मैंने ऑनेस्टली हर रोज़ कुछ नया सीखा और एक चीज़ें नहीं, अगर आपको जीतना है, आपको सीखना बहुत जल्दी है। 25 दिनों का कंपटीशन था, 25 दिन के नोट्स उस नोटबुक में पड़े हुए हैं बिकॉज़ हर रोज़ आपको सीख कर बेटर बनना है। और ये सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, ये मैं सभी व्यूअर्स को बोलूँगी उनके लाइफ में, उनके जॉब्स में, उनकी ड्रीम्स के लिए। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, आपको हर रोज़ बेटर बनना है और हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करना है। उठती हूँ, सोती हूँ, नहाती हूँ, खाना खाती हूँ, टीथ ब्रश करती हूँ, तो मैं इसी के बारे में सोचती हूँ। मैं शीशे में देखती हूँ तो चाहे क्राउन नहीं था मेरे पास, मैं उस क्राउन को इमेजिन करती हूँ। मेरे फ़ोन पर वॉलपेपर मैंने बनाया था, मेरी जो पिछले क्वीन है उनकी फ़ोटो पर मैंने अपना फेस लगाया था, ताकि मैं रोज़ जब अपना फ़ोन ऑन करूँ मैं देखूँ कि ये मेरा क्राउन है, मेरे सिर पर है। मोस्टली क्या होता है कि जब ऐसे पेजेंट्स होते हैं या और ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसमें ये सोचा जाता है, जो लोग वहाँ पर नहीं होते हैं या जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो ये होता है कि शायद जो लड़की ऑन स्टेज बहुत सुंदर लग रही है तो उसके लिए ये क्राउन अनाउंस किया जाता है। तो क्या रियलिटी है इसके पीछे, एक्चुअल में ऐसा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी और मैं हूं शगुन। रेचल गुप्ता मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2024 जलंधर वापस आ चुके हैं। गोल्डन क्राउन जो उन्होंने इंडिया के लिए सोचा था वो लेकर आएंगी, वो लेकर आ चुकी हैं। प्रॉमिस किया था उन्होंने दैनिक सवेरा की टीम से ही कि वो ये क्राउन ज़रूर लेकर आएंगी। जब उनसे बातचीत हुई थी तो तब काफ़ी सारी बातें उनसे हुई थी और अब भी मेरे साथ हैं, वो बात करते हैं उनसे। रेचल, मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कमिंग टुडे। मैं दैनिक सवेरा टीम के साथ बहुत क्लोज़ हूँ बिकॉज़ उन्होंने मुझे पहले दिन से सपोर्ट किया है। जब मैं पहला क्राउन जीतने के लिए जा रही थी, उस दिन से मुझे एयरपोर्ट पर सपोर्ट किया है। एंड अब दुनिया का सबसे बड़ा क्राउन जीत कर आपके साथ सेलिब्रेट करना सबसे अच्छी फीलिंग है बिकॉज़ मैंने जो प्रॉमिस किया था, जो आपने मुझे सपोर्ट किया था, उसका आज हम दोनों को फल मिला है। जब हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी, जब आप फाइनली इस पेजेंट के लिए जा रही थी तो आपने मुझे बोला था कि यस, मैं ये क्राउन जीत कर आऊँगी। और हम दोनों में ये बात हुई थी कि हाँ, मुझे भी लगता है कि ये क्राउन आप ही के पास आएगा, इंडिया के लिए आप ही ये क्राउन जीतोगे। सो मुझे लगता है कि डेली मैंने आपकी स्टोरीज़ देखी हैं, जब आप वो 25 डेज़ आपके कॉम्पिटिशन्स हुए हैं, अलग अलग आपको मैंने देखा है, अलग अलग ड्रेसेस में अलग अलग आप रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो बहुत सारी चीज़ें उस पेजेंट में रही हैं। 25 डेज़ बहुत इजी नहीं था आपके लिए, तो क्या कुछ नया इस बार आपको सीखने को मिला? मैंने ऑनेस्टली हर रोज़ कुछ नया सीखा और एक चीज़ें नहीं, अगर आपको जीतना है, आपको सीखना बहुत जल्दी है। जो मैंने पहले दिन पे परफॉर्मेंस दी थी, उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डे 2 पे दिया, उससे स्ट्रॉन्ग डे 3 पे दिया। मेरे पास एक नोटबुक था कंपटीशन के दौरान, उस पे मैंने हर रोज़ रात को नोट्स लिखे कि आज मैंने ये गलतियाँ की, इसको मैंने ठीक करना है, कल मैंने ऐसे करना है। सच में 25 दिनों का कंपटीशन था, 25 दिन के नोट्स उस नोटबुक में पड़े हुए हैं बिकॉज़ हर रोज़ आपको सीख कर बेटर बनना है। और ये सिर्फ कंपटीशन के लिए नहीं, ये मैं सभी व्यूअर्स को बोलूँगी उनके लाइफ में, उनके जॉब्स में, उनकी ड्रीम्स के लिए। अगर आपको कुछ भी अचीव करना है, आपको हर रोज़ बेटर बनना है और हर रोज़ अपने आप को इम्प्रूव करना है। रेचल, सबसे ज़्यादा आपका पसंद किए जाने वाला वो मुझे मेरा भी पर्सनल फेवरेट लुक रहा है। और अगर हम इंस्टाग्राम की बात करें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो, आपने हर एक वो मोमेंट अपने इस पेजेंट का 25 डेज़ का वो जो शेयर किया है, जिसमें आप रिप्रेजेंट कर रहे थे, गंगा आपने रिप्रेजेंट किया था। मेरा पर्सनल फेवरेट वो है। तो क्या सोचा था आपने उस लुक के बारे में? वो जो लुक था वो एक्चुअली मैंने डिज़ाइन नहीं किया था। वो जो मेरे मामी हैं, उनका नाम तानिया कोटनाला मिन्हास है, वो एक डिज़ाइनर हैं, इधर निफ्ट से पढ़े हुए हैं। एंड उनका ब्रांड है भूली आर्ट, जहाँ वो इंडिया के ट्रेडिशनल जो कल्चर है, इंडिया की ट्रेडिशनल ट्राइब्स जो है उनका आर्ट ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे वर्ल्ड में उसको फेमस करते हैं। तो उनका ये कॉन्सेप्ट था कि आपको गंगा रिवर को एंड माँ गंगा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। उन्होंने मुझे स्टोरी बताई गंगा रिवर के बारे में कि ये शुरू हुई थी आसमान में ये रिवर, एंड फिर आई थी धरती के ऊपर, क्योंकि एक किंग ने उस रिवर को
मतलब प्रे किया था, पूरी उन्होंने मुझे स्टोरी बताई एंड मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज़ हमारे इधर इंडिया में लाखों करोड़ों लोग माँ गंगा से ही पानी लेते हैं। हमारे लिए इतनी ये एक आइकॉनिक, एक होली, एक मैजिकल रिवर है एंड हम इसे इतना डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, हर रोज़ इसे इतना पोल्यूट कर रहे हैं। ये चीज़ मेरे दिल में लगती है ऑनेस्टली। हाँ, पूरे पूरे वर्ल्ड को पता है कि ये एक आइकॉनिक रिवर है, एक इतनी इम्पोर्टेंट रिवर है और हम इसे डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, जो हमारी होली रिवर है। तो मैं ये मैसेज देना चाहती थी सबको कि अगर ये हमें माँ गंगा ने ब्लेसिंग दी है, तो हमें उस चीज़ की कदर रखनी चाहिए, उस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, इसको साफ़ रखना चाहिए। अ क्लीन गंगा इज़ अ ग्रैंड गंगा। तो अब फाइनली बात करते हैं, जब ये क्राउन अनाउंस हुआ, इंडिया ये क्राउन लेकर जा रहा है, क्या फीलिंग थी आपकी? क्या कुछ सोचा था उससे पहले भी, फिनाले से पहले? जैसे आपने ये शेयर किया है हमारे साथ कि एवरीडे आप रात को जब सोते थे तो उससे पहले आप यही सोचकर सोते थे कि फिनाले पर यही अनाउंस होगा कि रेचल गुप्ता इंडिया के लिए ये क्राउन है। तो फाइनल डे पे जब वो अनाउंस हुआ था, हमने आपकी वीडियोज़ बहुत सारी देखी हैं, आप शिवर कर रही थी, आप रो रही थी, आप स्क्रीम कर रही थी उस मोमेंट पे। वो सब जर्नी जो है वो हमने आपके साथ देखी है, पर इनर फीलिंग आपका क्या था उस वक़्त? सो मैं ये जो सपना है इंडिया सुनने वाला, जो ये ड्रीम है, ये मैं सिर्फ़ कंपटीशन के टाइम नहीं, मैं 3 सालों से देख रही हूँ। मैं रोज़ उठती हूँ, सोती हूँ, नहाती हूँ, खाना खाती हूँ, टीथ ब्रश करती हूँ, तो मैं इसी के बारे में सोचती हूँ। मैं शीशे में देखती हूँ, तो चाहे क्राउन नहीं था मेरे पास, मैं उस क्राउन को इमेजिन करती हूँ। मेरे फ़ोन पर वॉलपेपर मैंने बनाया था। मेरी जो पिछले क्वीन है, उनकी फ़ोटो पर मैंने अपना फ़ेस लगाया था, ताकि मैं रोज़ जब अपना फ़ोन ऑन करूँ, मैं देखूँ कि ये मेरा क्राउन है, मेरे सिर पर है। मैंने ये हर सेकंड में देखा। ये सिर्फ़ एंड में जाके मेरा ड्रीम नहीं बना था, मैंने इसको हर रोज़ इमेजिन किया, हर सेकंड इसको इमेजिन किया और जब आप इतना ज़्यादा अपनी ड्रीम को अपनी लाइफ़ बना दोगे ना, तभी जाकर आपका ड्रीम पूरा होगा। एंड यस, उस मोमेंट में मैं शिवर कर रही थी, रो रही थी, स्क्रीम कर रही थी, सब कुछ बिकॉज़ इतना ज़्यादा बिलीफ़ रखना बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे मैंने रखा। बट जब वो बिलीफ़ को आप एक्चुअली देखोगे कि वो हो रहा है, वो फीलिंग अलग है, वो खुशी अलग है एंड उस मोमेंट तक पहुंचने के लिए मुझे जो सैक्रिफाइसेस करनी पड़ी, जो मुश्किलें देखनी पड़ी, जो मेरी फैमिली को देखनी पड़ी, उन सभी को देखकर उस मोमेंट में जो वो फुल सर्कल मोमेंट था कि हम सभी का ड्रीम पूरा हो रहा है, सिर्फ मेरा नहीं, सिर्फ मेरे फैमिली का नहीं, सिर्फ ऑडियंस का नहीं, पूरे देश का, वो फीलिंग सबसे अच्छी थी, वो मैं कभी नहीं भूलूँगी और अब सोचकर भी मेरे आँखों में आँसू आ रहे हैं बिकॉज़ ये हम सभी की जीत है, इकट्ठे किया है हमने। रिचल, मोस्टली क्या होता है कि जब ऐसे पेजेंट्स होते हैं या और ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो उसमें ये सोचा जाता है, जो लोग वहाँ पर नहीं होते हैं या जिनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है इस बारे में, तो ये होता है कि शायद जो लड़की ऑन स्टेज बहुत सुंदर लग रही है तो उसके लिए ये क्राउन अनाउंस किया जाता है। तो क्या रियलिटी है इसके पीछे, एक्चुअल में ऐसा है? जो ऑडियंस है उनको 3 शोज़ दिखती हैं, नेशनल कॉस्ट्यूम, प्रीलिमिनरी एंड फिनाले, है ना? और वो उसके बेसिस पर जज करते हैं कि अच्छा ये लड़की अच्छे से चल रही थी, ये सुंदर लग रही थी। बट ऑनेस्टली अगर बात करें 75 लड़कियाँ, सब बहुत सुंदर हैं, सब ट्रेनिंग लेकर आए हैं, सब अच्छा चलती हैं, सब एक्सपीरियंस्ड हैं, सब स्माइल करती हैं, क्राउड सबके लिए चीयर करते हैं, है ना? तो एक्चुअली आपको डिफ़रेंशिएट क्या करता है, वो चीज़ क्या है जो आपको अलग बनाती है, वो है आपकी पर्सनैलिटी, आपकी सोच, आपकी थिंकिंग, आपका दिल। और ये चीज़ें कॉम्पिटिशन ऑडियंस को नहीं दिखता बट कॉम्पिटिशन के टाइम चेक होता है। जो 25 दिनों का कॉम्पिटिशन होता है उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, यस कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, बट उस हर एक्टिविटी में आपकी जजमेंट हो रही है। जजेस देख रहे हैं आपको, जो ऑर्गेनाइजेशन की टीम है वो आपको देख रहे हैं, वो आपको हर रोज़ एक स्कोर दे रहे हैं कि कई लड़कियां स्टेज पर बहुत सुंदर होती हैं बट अगर आप बात करोगे उनके साथ, वो रूडली बात करेंगे, है ना? ये चीज़ें ऑडियंस को नहीं दिखेगी, ये सिर्फ बैक स्टेज दिखेंगी। उस बेसिस पर विनर सेलेक्ट होती है, ये लोगों को पता नहीं है। जो इसलिए मैं बोलती हूँ कि मेरे लिए जो ब्यूटी है, ब्यूटी आपकी फेस नहीं है, ब्यूटी एक फीलिंग होती है। अगर आप आंखें बंद करके किसी की तरफ देखोगे, आपको ब्यूटी दिखेगी, फील होगी,
वो चीज़ ब्यूटी होती है, और उस ब्यूटी की वजह से लड़की जीतती है या हारती है। ये सपना भी आपने देखा था, एक और सपना आपने देखा था बॉलीवुड में एंट्री लेने का, तो बहुत जल्द आप अपना डेब्यू करने जा रही हैं बॉलीवुड में, तो क्या उसके लिए क्या फीलिंग है कि लड़कियां बहुत सपने देखती हैं, ऐसा कहा भी जाता है ना, तो जब वो पूरे होते हैं एक अलग फीलिंग होती है। क्या फील है जब बॉलीवुड में आप डेब्यू करने जा रहे हो? I'm so excited. I'm so happy. बॉलीवुड को पूरी वर्ल्ड रिस्पेक्ट करती है, बिकॉज़ हम दुनिया के सबसे अच्छी स्टोरीज़ बनाते हैं और बताते हैं। इंडियन स्टोरीज़, इंडियन कल्चर की। इतने टैलेंटेड डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं हमारे देश में, और मुझे जो चांस मिल रहा है फाइनली इनके साथ काम करने का, एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस के साथ जो इतने अच्छे हैं, इतने टैलेंटेड हैं, उनके साथ काम करने का मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। मैं कभी नहीं भूलूँगी कि मैं छोटे से शहर जलंधर से आई हूँ और बड़े बड़े सपने देख सकती हूँ। ये हर लड़की और लड़के के लिए ट्रू है। आप जहाँ से भी आते हो, आप अपने सपने पूरे कर सकते हो, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ अपना हार्ड वर्क यहाँ बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी लाने के लिए, और भारत के स्टोरीज़ को पूरे वर्ल्ड में दिखाने के लिए। मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत वेट कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट के लिए जिसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और फाइनली आपका ड्रीम पूरा हो रहा है। हम भी आपको बॉलीवुड में देखना चाहेंगे, और हिंदुस्तान को आप बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, अपने देश को बहुत प्यार करती हैं, जिसके लिए आप ये क्राउन जीत कर आई हैं। वो ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगी जिन्होंने आपको डे 1 से सपोर्ट किया है? मैं बोलूँगी थैंक यू सो मच। आई लव यू सो मच। आपके सपोर्ट की वजह से मुझे ये क्राउन मिला है। आपके प्यार की वजह से मुझे हर रोज़ मोटिवेशन, सपोर्ट, हौसला मिला है। आपकी सपोर्ट की वजह से मुझे चांस मिला कि मैं अपने ऊपर बिलीव करूं, और आपकी सपोर्ट की वजह से ये क्राउन पहली बार हमारे देश में आया है। मैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, बिकॉज़ मैं एक बार नहीं, मैं हर रोज़ बोलूँगी ये मेरा क्राउन नहीं, ये हम सभी का क्राउन है। ये आपकी भी जीत है। हमने अपना कल्चर दिखाया है इकट्ठे। हमारे संस्कार हैं ये। इंडिया में हर हर बच्चे को ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना, कि फैमिली को रिस्पेक्ट करो, दूसरे लोगों को रिस्पेक्ट करो। ये चीज़ें हम सभी ने सीखी हैं, और आपकी वजह से ये क्राउन इधर घर आया है। आपको बहुत थैंक यू, एंड मैं आगे भी अपने कल्चर को, हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट करूँगी, और हम सभी को प्राउड बनाऊँगी। आई प्रॉमिस यू। थैंक यू सो मच रेचल, एंड गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।